आओ देखते हैं लाल किला कैसे बना। भारत की राजधानी दिल्ली के दिल में खड़ा लाल किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह उस दौर की कहानी है जब भारत पर मुगल साम्राज्य का राज था और कला, वास्तुकला और शाही जीवन अपने चरम पर थे। जब भी कोई इस किले को देखता है तो उसे केवल लाल पत्थरों से बनी दीवारें नहीं दिखती, बल्कि एक पूरी सभ्यता, एक शाही सोच और एक महान सपना नजर आता है। ये सपना था मुगल सम्राट शाहजहां का, जिन्होंने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक ताजमहल बनवाया और फिर एक ऐसी राजधानी बसाने का फैसला किया जो उनकी शान के अनुरूप हो। 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में जब शाहजहां का शासन अपने चरम पर था, तब उनकी राजधानी आगरा थी। लेकिन धीरे धीरे आगरा उन्हें सीमित और असुविधाजनक लगने लगा। गर्मी, भीड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि क्यों न एक नई राजधानी बनाई जाए जो ज्यादा व्यवस्थित, सुंदर और रणनीतिक रूप से मजबूत हो। इसी सोच ने जन्म दिया शाहजहानाबाद का, जो आज की पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। और इसी नई राजधानी के केंद्र में बनने वाला था एक ऐसा किला जो न सिर्फ सुरक्षा का गढ़ हो, बल्कि शाही वैभव का प्रतीक भी बने। साल 1638 में लाल किले का निर्माण शुरू हुआ। यह कोई साधारण निर्माण कार्य नहीं था, बल्कि एक विशाल परियोजना थी जिसमें हजारों कारीगर, मजदूर, शिल्पकार और वास्तुकार शामिल थे। इस निर्माण की जिम्मेदारी दी गई प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से इस किले को एक अद्भुत रूप दिया। यह वही वास्तुकार थे जिन्होंने ताजमहल जैसी अमर कृति को जन्म दिया था, और लाल किले में भी उनकी कला और सूझबूझ साफ दिखाई देती है। किले का निर्माण यमुना नदी के किनारे किया गया ताकि पानी की सुविधा बनी रहे और प्राकृतिक सुरक्षा भी मिल सके। उस समय यमुना नदी किले के बिल्कुल पास बहती थी, जिससे न केवल पानी की आपूर्ति होती थी, बल्कि यह किले को दुश्मनों से बचाने में भी मदद करती थी। किले की दीवारें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गईं, जो मजबूत होने के साथ साथ देखने में भी बेहद आकर्षक लगती थीं। यही कारण है कि इस किले को लाल किला कहा जाने लगा। इन दीवारों की ऊंचाई और मोटाई ऐसी थी कि कोई भी दुश्मन आसानी से इन्हें पार नहीं कर सकता था। लगभग 10 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 1648 में लाल किला बनकर तैयार हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा शाही शहर था, जिसमें महल, बाग, मस्जिदें, बाजार और प्रशासनिक भवन शामिल थे। जब आप किले के मुख्य द्वार लाहौरी गेट से अंदर प्रवेश करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। ये द्वार आज भी उतना ही भव्य है जितना उस समय हुआ करता था, और यहीं से हर साल भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हैं। किले के अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले जो चीज नजर आती है वह है एक बाजार, जिसे उस समय मीना बाजार कहा जाता था। यहाँ शाही परिवार के लिए खास चीजें बेची जाती थीं। आगे बढ़ने पर दीवाने आम आता है, जहां बादशाह आम जनता से मिलते थे और उनकी समस्याएं सुनते थे। यह स्थान न्याय का केंद्र था, जहां से पूरे साम्राज्य के फैसले लिए जाते थे। यहां बैठकर शाहजहां जनता की बात सुनते और न्याय करते, जिससे उनकी छवि एक न्यायप्रिय शासक की बनी रहती थी। इसके आगे दीवाने खास आता है, जो शाही मेहमानों और खास लोगों के लिए बनाया गया था। ये जगह बेहद खूबसूरत थी, जहां सफेद संगमरमर, कीमती पत्थरों और सोने चांदी की सजावट का इस्तेमाल किया गया था। यहीं पर मशहूर मयूर सिंहासन रखा जाता था, जो उस समय दुनिया का सबसे कीमती सिंहासन माना जाता था। इसकी चमक दमक इतनी थी कि जो भी इसे देखता वह दंग रह जाता। लाल किले की एक खास बात इसकी पानी की व्यवस्था थी, जिसे नहर ए बहिश्त कहा जाता था। इसका मतलब होता है जन्नत की नहर। इस नहर के जरिए यमुना नदी का पानी किले के अंदर लाया जाता था और महलों के बीच से बहाया जाता था। इससे न केवल किले में ठंडक बनी रहती थी, बल्कि यह देखने में भी बेहद सुंदर लगता था। पानी के फव्वारे और बहती नहरें किले को एक स्वर्ग जैसा अनुभव देती थीं। किले के अंदर रंग महल भी था, जो शाही महिलाओं के रहने के लिए बनाया गया था। ये महल अपने नाम की तरह ही रंगीन और खूबसूरत था। यहाँ दीवारों पर नक्काशी, छतों पर चित्रकारी और बीच में बहती नहर इसे और भी आकर्षक बनाती थी। इसके अलावा खास महल था, जहाँ खुद बादशाह रहते थे।
ये महल सादगी और शाहीपन का अनोखा मिश्रण था। समय के साथ लाल किले ने कई ऐतिहासिक घटनाओं को देखा। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया। लाल किला भी इस हमले से अछूता नहीं रहा। मयूर सिंहासन और कई कीमती वस्तुएं लूट ली गईं। इसके बाद भी किला कई उतार चढ़ाव से गुजरा, लेकिन इसकी पहचान बनी रही। 1857 में जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब लाल किला एक बार फिर इतिहास के केंद्र में आ गया। ये वो समय था जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बड़ी लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे अपनी सैन्य छावनी बना लिया। धीरे धीरे किले की शान कम होने लगी, लेकिन इसका महत्व कभी खत्म नहीं हुआ। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तो लाल किला फिर से गर्व का प्रतीक बन गया। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहीं से तिरंगा फहराया और देश को संबोधित किया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर यही परंपरा निभाई जाती है। आज लाल किला न केवल एक ऐतिहासिक स्मारक है, बल्कि ये भारत की पहचान भी है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं और इसकी भव्यता को महसूस करते हैं। अगर आप लाल किले को ध्यान से देखें, तो यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह उस समय की सोच, कला और संस्कृति का आईना है। यह हमें बताता है कि कैसे एक शासक ने अपने सपनों को हकीकत में बदला और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों तक जीवित रहेगी। लाल किला हमें यह भी सिखाता है कि समय कितना भी बदल जाए, लेकिन सच्ची कला और महान सोच कभी खत्म नहीं होती। आज भी जब सूरज की किरणें इसकी लाल दीवारों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे इतिहास खुद बोल रहा हो, जैसे शाहजहां का सपना आज भी जिंदा है और हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिला रहा है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते लाइक जरूर से कर देना, और चैनल कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। मैं आपका दोस्त